Assalamualaikum, this is your chemistry class and we are studying the chapter number 4. Today's topic is coordinate covalent compounds. Coordinate covalent compound is almost similar to the covalent compounds कि इनकी प्रॉपर्टीज़ तकरीबन जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स की तरह की ही हैं. जो हमने डिस्कस करनी है वो तो बिल्कुल ही कोवेलेंट कंपाउंड्स की तरह है. देयर प्रॉपर्टीज़ आर मोस्टली सिमिलर टू दोज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. दे डोंट फॉर्म आइंस इन वाटर बिकॉज न्यूक्लियाई आर हेल्ड बाय शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये पानी के अंदर अपने आइंस नहीं बनाते हैं क्योंकि इनके जो न्यूक्लियाई, इनके एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना हुआ है. मतलब दोनों एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन या जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड्स बनाए हैं. इस वजह से ये पानी में पानी में आइंस नहीं बनाते, मतलब पानी में हल नहीं होते. हाईली सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये बहुत तेज़ी से हल हो जाते हैं. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया. लेकिन वेरी लेस सोलुबल इन वाटर. वाटर में ये बहुत कम जो है वो सोलुबल होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेटल्स. मेटल्स आर दी सब्सटेंसेस विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. के जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें उन्हें हम मेटल्स कहते हैं. अब ये क्यों कंडक्ट करती है? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव करते रहते हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से ये कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को. ये प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की. मेटल्स हम कहते हैं दे शो मेटालिक लस्टर. वो मेटालिक लस्टर शो करते हैं, मतलब कि जितनी भी मेटल्स की चीज़ें होती है वो आपने देखी होंगी शाइन कर रही होती है. तो ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की कि वो मेटालिक लस्टर मतलब शाइनिंग भी जो है वो शो करती है. दे आर यूजली मॉलेबल एंड डक्टाइल. ये मॉलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं. मॉलेबल का मतलब होता है कि वो मटेरियल्स या वो मेटल्स, ज़्यादातर ये मेटल्स के साथ वर्ड यूज़ किया जाता है कि जिसे हम कंप्रेस करके प्रेशर उसके ऊपर लगा के हम अपनी मर्ज़ी की उसे शेप दे सकते हैं. तो मेटल्स को हम मॉलेबल ये प्रॉपर्टी शो करता है जिसे हम मेटल को कंप्रेस करके उससे शीट्स बनाते हैं. ठीक है. और डक्टाइल जो होता है, डक्टाइल का मतलब होता है स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी. तो मेटल्स के अंदर स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी भी है जिसकी वजह से मेटल्स की वायर्स बनती हैं. तो मॉलेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी बाय विर्चू ऑफ विच ए मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स. ठीक है. मॉलेबल वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिससे हम जो है वो मेटल की शीट्स बनाते हैं उसे. ठीक है. और डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी बाय विर्चू ऑफ विच ए मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. तो डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिससे हम जो है मेटल्स की वायर्स बना देते हैं. आप देखा जितनी भी वायर्स इसके अंदर मेटल मौजूद होती है तो वो इसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से ही उसे हम स्ट्रेच करते हैं और वो वायर्स में हम उसे कन्वर्ट करते हैं. दे हैव यूजली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आमतौर पर ज़्यादा होते हैं, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर हम इन्हें प्रोवाइड करेंगे तो ये मेल्ट होंगे और बॉयल होंगे. बीइंग ग्रेटर इन साइज़ में बड़ा होने की वजह से दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज. इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है. ठीक है. कम मतलब जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ही बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पे कंट्रोल जो है वो कम हो जाएगा, तो वो आइंस वो ज़्यादा बन जाएंगे. ठीक है. तो इजीली वो कैटाइंस क्या बना देते हैं. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ड्यू टू द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. ये हम पढ़ चुके हैं अभी स्टार्ट में कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है ये सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में ये कंडक्ट करती हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मोबाइल मतलब कि वो मूव कर रहे होते हैं हर तरफ. ये मैंने रफ से एक डायग्राम बनाई है आपको आयनाइजेशन समझाने के लिए. आप देखें कि ये एक ऐसे एटम की मैंने बनाई है. ये जर्नल है. ठीक है. कोई मैंने एटम की एग्जांपल नहीं ली. ये एक मैंने सपोज किया है कि एटम है. आप देखिए इसके कितने शेल्स हैं, 1 2 3 4 शेल्स. बहुत बड़ा ये एटम है. तो एटम जितना बड़ा होता है, लार्ज उसका साइज़ होता है जितना, उतनी ही उसका कंट्रोल कम होता है आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पे. अब ये देखिए आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है न्यूक्लियस का उस पर कंट्रोल कम होगा क्योंकि इसके सेंटर में भी तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना. तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है. दूर होने की वजह से अट्रैक्शन जो है वो कम है. अब इसके ऊपर
कोई ध्यान देने वाला नहीं है तो ये यहाँ से क्या करेगा, इजीली आयनाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से इजीली मूव कर जाएगा और पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। ठीक है, तो साइज बड़ा होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, मतलब थोड़ी सी एनर्जी इसे प्रोवाइड की जाएगी तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो केटाइन बन जाएगा। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। एयरक्राफ्ट, कार्स, ट्रक्स एंड बोट्स एंड पार्शली हेल्ड टुगेदर विद इपॉक्सी एडेसिव। ठीक है, एयरक्राफ्ट मतलब एरोप्लेन, कार, ट्रक्स, बोट्स, ये सारी जो है मोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स जो हैं ये सारे, ये किसकी वजह से बनी हुई है, इपॉक्सी एडेसिव्स की वजह से बनी होती है। एडेसिव्स कहते हैं लेसदार ग्लू की तरह की। ठीक है, सब्सटेंस होता है जो चीज़ों को एक जगह पे अडेयर करके रखता है, एक जगह जोड़े रखता है। इपॉक्सी जो है इसकी टाइप है। तो इपॉक्सी ये इसकी प्रॉपर्टीज़ ये सारी, आप इसे पॉइंट्स की सूरत में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं। इपॉक्सी इज़ पॉलीमर दैट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट केमिकल्स। ये 2 मुख्तलिफ केमिकल्स से मिलकर ये इपॉक्सी पॉलीमर बनता है। दीज आर रेफर टू एज, अब वो 2 कौन से है, रेजिन होगा और एक हार्डनर होगा। ठीक है, हार्डनर जो इसे हार्ड करता है और रेजिन जो है वो इसे लेसदार बनाता है, एडेसिव बनाता है। इपॉक्सी एडेसिव्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एडेसिव्स, हम इसे कहते हैं क्यों, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। जितनी भी कंस्ट्रक्शन की चीज़ें बनती हैं, ठीक है, उन सब में ये इपॉक्सी एडेसिव्स जो है काम आते हैं। दीज हाई परफॉर्मेंस एडेसिव्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, बाईसाइकिल्स, बोट्स, गोल्फ क्लब्स। ठीक है, इन सब की कंस्ट्रक्शन में हम ये यूज़ करते हैं। वेयर हाई स्ट्रेंथ बॉन्ड्स आर रिक्वायर्ड, जहाँ हमें ज़रूरत हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है, जैसे एयरक्राफ्ट, ठीक है, एरोप्लेन्स के अंदर हम ऐसी कोई चीज़ तो नहीं ना इस्तेमाल करेंगे कि एरोप्लेन के अंदर ऐसी ग्लू इस्तेमाल करें कि एरोप्लेन थोड़ा सा चले और वो खुल जाए उसके पार्ट्स। तो हमें कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बॉन्ड की ज़रूरत है ना, तो उसके लिए हम ये इपॉक्सी यूज़ करते हैं। इपॉक्सी एडेसिव्स कैन बी डेवलप्ड टू सूट आलमोस्ट एनी एप्लीकेशन। ये तकरीबन हर तरह के एडेसिव, हर तरह के जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। दे कैन बी मेड फ्लेक्सिबल और रिजिड, ये फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, मतलब लचकदार भी हो सकते हैं, और सॉलिड सख्त भी हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, ओपेक भी हो सकते हैं मतलब कलर्ड में, और फास्ट भी हो सकते हैं, स्लो सेटिंग भी हो सकती है इनकी। ठीक है, मतलब जल्दी से भी ये जुड़ सकते हैं और स्लोली भी जुड़ सकते हैं। इपॉक्सी एडेसिव्स आर गुड हीट एंड केमिकल रेजिस्टेंट। अब इनमें से हीट और केमिकल्स जो है वो रेजिस्टेंस ये उन्हें देते हैं, मतलब वो आसानी से इनमें से नहीं गुजर सकते। बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ दे आर गिवन द नेम ऑफ इंजीनियरिंग एडेसिव। इसकी इसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम इसे इंजीनियरिंग एडेसिव भी कहते हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन और इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ तक आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है।